मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने एकदम कड़ा जवाब दिया है। सब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। अच्छा, क्या मैं सुन रही थी, एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लोग झगड़ा करेंगे, मणिपुर के बारे में बोलेंगे, लेकिन ये तो ये हो गया ना, घर की लॉन्ड्री आप बाहर में दिखा रहे हो, और एट द सेम टाइम अगर आपको इंडिया के मोदी के विरोध करते करते आप एंटी इंडिया एजेंट बन गए हो, एंटी इंडिया एंटिटीज बन गए हो, और देश की छवि कहीं और गंदा कर रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आता। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। आलोक शर्मा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन जब वो विश्व के पटल पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आप अगर बुराई कर रहे हैं तो आप देश के प्रतिनिधि की बुराई कर रहे हैं, उनमें कमियां खोज रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि विपक्ष अगर बीजेपी से सवाल भी पूछता है तो देश जो है उसका अपमान हो जाता है। कैसी बात करते हैं आप? मोदी जी देश नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भाषण पे उनकी बात करेंगे तो हम स्वाभाविक सवाल पूछेंगे। मुझे बता दीजिए ना, इतना अगर देश आगे बढ़ गया है तो 100 अमेरिकन जो वहां से ज्ञान दे रहे हैं हमें कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। अगर 100 लोगों ने पासपोर्ट अमेरिका से सरेंडर करके हिंदुस्तान आए हो और यहाँ आकर विपक्ष में बैठे हो या बीजेपी में बैठे तो समझ आती। वहां पर बैठकर ज्ञान समझाना बहुत आसान है। हम जो है इंडियन अमेरिकन, हम यूएस में बैठते हैं, कनाडा में बैठते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं, हम लोग इंडियन संस्कृति हमारे साथ लेके भी जाते हैं। आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो, मोदी जी के आने के बाद 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। नॉट ओनली अगेंस्ट अस बट इट इज अगेंस्ट द तो कंट्री, दिक्कत है लोगों की, मोदी भक्तों की। लेकिन देखिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, और जैसा कि रोज आप मीडिया वालों पर क्वेश्चन करते हैं, वो मीडिया से भी नहीं है। अब कम से कम किसी को तो छोड़ देंगे। मेरा ये कहना है कि 84% बच्चे, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सुसाइड रेट कोरोना के बाद 47% बढ़ा है। ये जो अमेरिका में बैठे हुए ना लोग, जो वहां पर यहाँ से पढ़ के सरकारी खर्चे से उठकर वहां चले गए हैं, वहां से ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ की हालत को समझे। यूक्रेन से जो 17,000 बच्चे आए थे, वो 17,000 बच्चे आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके एडमिशन का सरकार ने कुछ नहीं किया। 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हुए हिंदुस्तान के, और मैक्सिमम गुजरात से हैं। इसलिए ज्ञान देना बंद करें। अमेरिका का पासपोर्ट सरेंडर कीजिए और हिंदुस्तान में आइए, बैठिए यहाँ पर। बेकार का ज्ञान मत दीजिए हमें वहां से बैठकर। गजब बेइज्जती है। No, it doesn't. You don't tell me who I should lecture or not. What you say? अरे भाई, मुझे नहीं पता है आप कौन हैं। मुझे लगता है कि ये तरीका आपका ठीक नहीं है। पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं तक ये चीजें सीमित रहे, तब तक तो चलता है, फिर आप मीडिया पर आए, हम लोग भी नहीं ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अब अगर कोई बाहर से कोई अगर लेडी बैठी हुई है, ये तरीका ठीक नहीं है। आलोक शर्मा जी, तरीका ठीक नहीं है। मैं डिबेट छोड़ता हूँ आप लोग। आलोक शर्मा जी, आप डिबेट से भी कि जब युद्ध विराम वो यूक्रेन का और रशिया के बीच में कर सकते हैं, तो क्यों हमारा मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं? 51 मिनट्स में किसी ने ये चर्चा नहीं करी। सब मोदी 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 कर रहे हैं। मोदी भगवान है, भगवान शंकर का वरदान है। जय मोदी, जय जय मोदी, जय मोदी, जय जय मोदी। मोदी का नाम लिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, घुट घुट कर मच जिया करो। मोदी का नाम लिया करो, गंगा का वरदान जान लिया करो, शंकर का अवतार मान लिया करो, मोदी का नाम लिया करो।